अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, ठीक होंगे और अपनी अपनी रूटीन में बिज़ी होंगे। आज का जो लेक्चर है वो है हेल्थ वीडियो के रिलेटेड होगा और आज जो है वो मैं आपके साथ विटामिन में सबसे इम्पॉर्टेंट विटामिन जो है, वैसे तो तमाम विटामिन ही बहुत ही इम्पोर्टेंट और अपनी अपनी जगह पे बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि विटामिन जो है वो हमें बहुत कम मिकदार में चाहिए होते हैं, लेकिन अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाए यानी कि अगर इनकी कमी हो जाए तो वो जो है वो बहुत ज़्यादा असरअंदाज करती है हम लोगों की बॉडी पे। तो आज मैं आप लोगों के साथ जो डिस्कस करूंगी वो आप लोगों ने टाइटल से देख तो लिया होगा, वो है विटामिन सी। तो आज मैं आपके साथ विटामिन सी के 7 इम्पॉर्टेंट बेनिफिट्स जो हैं वो डिस्कस करूंगी। बेनिफिट स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा विटामिन सी का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। विटामिन सी को मेडिकल टर्म में जो है वो एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। अगर आपने विटामिन सी कंटेनिंग प्रोडक्ट्स देखी होंगी तो अगर आप उनकी कंपोजिशन पे नोट करें तो उनकी कंपोजिशन पे जो है वो लिखा होता है कि एस्कॉर्बिक एसिड। तो अगर विटामिन सी की जगह एस्कॉर्बिक एसिड लिखा हुआ है तो आप लोग समझ जाएं कि ये जो है इसके अंदर जो है वो विटामिन सी जो है इस प्रोडक्ट में मौजूद है। तो विटामिन सी का जो दूसरा नाम है वो अब समझ आ गया होगा, वो है एस्कॉर्बिक एसिड। इसके अलावा जो है विटामिन सी की इम्पोर्टेंस ये है कि विटामिन सी जो है ये एक एसेंशियल विटामिन है। एसेंशियल विटामिन इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो बॉडी है वो खुद से इस विटामिन को नहीं बनाती, बल्कि थ्रू फूड और डाइट या थ्रू सप्लीमेंट्स जो है वो हमें इसका इंटेक लेना पड़ता है। जैसे कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है उसमें से जो है वो हम लोग की इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया जो है वो भी प्रिपेयर करते हैं, लेकिन विटामिन सी जो है वो एसेंशियल है क्योंकि बॉडी खुद से नहीं बनाती और थ्रू अ डाइट हम लोग को लेना पड़ता है। इस वजह से विटामिन सी की कमी जो होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा रहते हैं अगर हम विटामिन सी कंटेनिंग फ्रूट या वेजिटेबल्स ना ले रहे हो। तो अब इधर से ये इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि सोर्सेज क्या हैं विटामिन सी के। तो विटामिन सी के तमाम सिट्रस कंटेनिंग फ्रूट्स जैसे ऑरेंज, लेमन जो है ये रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी है। इसके अलावा फ्रूट्स में जो है वो स्ट्रॉबेरीज जो हैं वो भी रिच सोर्स है। वाटरमेलन, मैंगो, पपाया, ब्लूबेरीज, पाइनएप्पल, ये तमाम जो है ये विटामिन सी कंटेन करते हैं। इसके अलावा जो है वो टमाटोज, ब्रोकली और इसके अलावा स्वीट पोटैटोज़ और कॉलीफ्लावर, कैबेज, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये भी विटामिन सी जो है वो कंटेन करती हैं। तो सोर्सेज भी हो गए और विटामिन सी का मैंने आपको दूसरा नाम भी बता दिया। अब आ जाते हैं मेन लेक्चर, जो कि मैंने बताया कि 7 मेन जो बेनिफिट्स हैं विटामिन सी के वो कौन कौन से हैं। सबसे फर्स्ट बेनिफिट, वो बेनिफिट जो है वो ये है कि विटामिन सी में रिड्यूस योर रिस्क ऑफ क्रॉनिक डिजीज़। अब क्रॉनिक डिजीज़ का कैसे वो रिस्क कम करता है, यानी कि क्रॉनिक डिजीज़ का ख़तरा विटामिन सी से कैसे कम होता है, क्योंकि विटामिन सी जो है वो एक वन ऑफ द रिचेस्ट एंटीऑक्सीडेंट मॉलिक्यूल है बॉडी के अंदर जो पाया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट हम क्यों बोलते हैं? एंटीऑक्सीडेंट मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं? इसलिए बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि हमारे इम्यून सिस्टम, जिसे हम क़ुव्वत मुदाफ़ियत बोलते हैं, उसको ये एक तरह से ताकत देते हैं, एनर्जी देते हैं, यानी कि उसको बूस्ट करते हैं। तो उसको बूस्ट करने के लिए विटामिन सी जो है इम्यून सिस्टम को वो इम्पॉर्टेंट है। और क्रॉनिक डिजीज़ में जैसे कि बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स पाए जाते हैं जो कि हार्मफुल होते हैं, उन फ्री रेडिकल्स को से ये हमें जो है जो हार्मफुल मॉलिक्यूल जो हैं जिसे हम फ्री रेडिकल्स बोलते हैं, ये उनसे हमें बचाते हैं विटामिन सी। और एक स्टडी भी शो की गई है, स्टडीज़ में ये बताया गया है कि जो लोग विटामिन सी को प्रॉपर ले रहे हैं उनके अंदर 30% जो है एंटीऑक्सीडेंट लेवल जो है वो ज़्यादा होता है, या एंटीऑक्सीडेंट मॉलिक्यूल जो हैं वो 30% जो है वो विटामिन सी से ही ऑब्टेन हो जाते हैं। और क्रॉनिक डिजीज़ में इन्फ्लेमेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बॉडी इन्फ्लेमेशन के, जो कि एक्सटर्नल या इंटरनल होती है। तो विटामिन सी जो है उसको जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो क्या कहते हैं कंट्रोल रखता है, बचाता है। तो इस लिहाज से विटामिन सी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि क्रॉनिक डिजीज़ के रिस्क को कंट्रोल किया जा सके। तो अब आता है सेकंड बेनिफिट जो है वो ये है कि विटामिन सी में रिड्यूस योर रिस्क ऑफ हाई ब्लड प्रेशर।
विटामिन सी जो है वो ना सिर्फ इम्यून सिस्टम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बल्कि ये ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखने में भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि स्टडीज़ से ये देखा गया है कि विटामिन सी जो है वो हेल्प करता है ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने में, और स्पेशली हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट्स में विटामिन सी जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, ताकि ब्लड प्रेशर को ना सिर्फ नॉर्मल रखे बल्कि कम रखे, ताकि हाई ना होने दे। और एक एनिमल स्टडी जो है वो देखी गई, एनिमल स्टडी में विटामिन सी जो सप्लीमेंट है वो प्रोवाइड किया गया, और उसके बाद देखा गया कि विटामिन सी जो है वो ब्लड वेसल्स को जो है बहुत ज़्यादा रिलैक्स रखता है, जिसकी वजह से जो है वो हार्ट प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा नॉर्मल रहता है। इस वजह से ब्लड प्रेशर नॉर्मल रखने में भी विटामिन सी जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसी सेकंड बेनिफिट से ही थर्ड बेनिफिट जो है वो रिलेटेड है। अब थर्ड बेनिफिट क्या है? थर्ड बेनिफिट जो है, विटामिन सी में लोअर योर रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज़। जैसे पहले हमने डिस्कस किया कि विटामिन सी जो है वो ब्लड वेसल्स को रिलैक्स रखने में और ब्लड फ्लो जो है टुवर्ड्स द हार्ट बहुत ज़्यादा रिलैक्स रखता है और अच्छा रखता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर मेंटेन रखता है। इसी तरह जो है वो हार्ट डिजीज़ का रिस्क जो है उसको बहुत ज़्यादा कम रखता है। अब वो किस तरह कम रखता है? स्टडीज़ में यह देखा गया है कि विटामिन सी जो है वो हार्ट डिजीज़ फैक्टर्स जो हैं जिन फैक्टर्स की वजह से हार्ट डिजीज़ के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे कि अगर ट्राइग्लिसराइड लेवल ज़्यादा है, या बैड कोलेस्ट्रॉल जिसे हम LDL बोलते हैं, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, उसका लेवल अगर ज़्यादा है तो या कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है यानी कि एक तरह से आप कह सकते हैं लिपिड प्रोफाइल, यानी कि हाई लिपिड प्रोफाइल जो है वो एक मेन रिस्क फैक्टर है हार्ट डिजीज़ के लिए। तो विटामिन सी जो है वो ट्राइग्लिसराइड और LDL इनको लो रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, तो इस वजह से हार्ट डिजीज़ का रिस्क जो है वो भी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। अब आता है फोर्थ बेनिफिट। फोर्थ बेनिफिट जो है वो ये है कि विटामिन सी जो है वो यूरिक एसिड लेवल जो है उसको भी ब्लड में कम करता है, और किससे बचाता है? गाउट डिजीज से। ऑलरेडी मैंने यूरिक एसिड और गाउट का रिलेशन आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि गाउट क्या होती है। गाउट जो है वो एक टाइप ऑफ आर्थराइटिस डिजीज़ है जिसमें इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स होता है और बहुत ज़्यादा स्वेयर लेवल ऑफ पेन होता है, और मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी गाउट और यूरिक एसिड का डिस्कस कर चुकी हूँ रिलेशन, तो बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन ये जानना आपके लिए ज़रूरी है कि विटामिन सी जो है वो यूरिक एसिड लेवल को रिड्यूस करता है। यूरिक एसिड लेवल रिड्यूस होने की वजह से जो है वो आर्थराइटिस के चांसेस यानी कि इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स जो है वो भी बहुत ज़्यादा कम होते हैं। इधर से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि जैसे पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया था जिसमें मैंने बताया था कि क्रॉनिक डिजीज़ को रिड्यूस रिस्क रखता है, इस वजह से भी आप देख लें कि ये भी एक तरह से जो आर्थराइटिस भी है क्रॉनिक में आ जाता है इन्फेक्शन में, और इसमें भी इन्फ्लेमेशन होता है। तो इस वजह से विटामिन सी जो है वो क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट रिच मॉलिक्यूल होता है, तो उसकी वजह से जो है वो गाउट जैसी डिजीज़ जो है, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट जैसी डिजीज़ जो है उसके भी चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। लेकिन ये पॉइंट आप ज़रूर दिमाग में रखें कि अगर कोई भी डिज़ीज़ है तो उसका जो एक फैक्टर नहीं होगा कि इस एक चीज़ की वजह से ही जो है वो गाउट होगा, तो डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो इन्वॉल्व हो जाती हैं। लेकिन ये विटामिन सी जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल करने में। अब आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है कि विटामिन सी जो है वो हेल्प करता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के चांसेस में, यानी कि प्रिवेंट करता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होने से। आयरन डेफिशिएंसी होने से जो है वो विटामिन सी जो है वो बहुत ज़्यादा प्रिवेंट करता है। अब वो कैसे? वो लोग जो स्पेशली नॉन वेज होते हैं, जो कि प्लांट्स और वेजिटेबल्स पर डिपेंड करते हैं, उन वेजिटेबल्स की जो आयरन होती है वो आयरन जो होती है वो बॉडी में बहुत ज़्यादा पुअरली एब्जॉर्ब्ड होती है। तो विटामिन सी क्या करता है? विटामिन सी हेल्प करता है आयरन की एब्जॉर्प्शन पे, और स्पेशली ऐसे कन्वर्ट करेगा और उस आयरन को और एब्जॉर्ब कराएगा बॉडी में, उस आयरन को जो कि हासिल की गई है बाय वेजिटेबल्स और प्लांट्स एज़ कम्पेयर टू नॉन वेज आइटम्स। तो वो उन लोगों में जो है
है ये आयरन की एब्जॉर्प्शन में जो है विटामिन सी जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इस वजह से आयरन डेफिशिएंसी होने से जो है ये बचाता है। तो विटामिन सी लेने से आयरन एब्जॉर्प्शन जो है वो भी इंक्रीज होती है। अब 6 बेनिफिट जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप लोगों ने हमेशा सुना होगा, विटामिन सी लें इम्यूनिटी में हेल्प आउट होगा, विटामिन सी लें इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। तो मैंने बाकी पॉइंट्स को पहले आपके साथ इसलिए डिस्कस किया कि अगर मैं फर्स्ट में ही आपके साथ इम्यूनिटी डिस्कस करते तो आपने बोलना था ये तो कॉमन पॉइंट ही स्टार्ट हो गया। तो विटामिन सी रियली इम्यूनिटी बूस्ट करने में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। अब ये तो हम सुनते हैं कि जी विटामिन सी जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इम्यूनिटी में, लेकिन ये कैसे करता है? पहली चीज़ ये है कि विटामिन सी जो है वो बहुत ज़्यादा एनकरेज करता है वाइट ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन के लिए, और वाइट ब्लड सेल्स में भी स्पेशली लिम्फोसाइट्स और फैगोसाइट्स जो कि इम्यूनिटी में मेन रोल प्ले करते हैं, उनकी प्रोडक्शन को जो है ये बहुत ज़्यादा एनकरेज करता है। सेकेंड थिंग, इनके फंक्शन को भी वो अफेक्टिव करता है, ना सिर्फ इनकी प्रोडक्शन बल्कि उसके फंक्शन को भी ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। और थर्ड थिंग जो है वो ये है कि विटामिन सी जो है वो एसेंशियल पार्ट है स्किन डिफेंस मैकेनिज्म है, तो एक्ट करता है एज अ एंटीऑक्सीडेंट, और ये इन स्किन में जो है वो स्ट्रेंथ करता है स्किन को, और ताकि वो एज अ बैरियर काम करे। तो विटामिन सी जो है वो शॉर्टन कर देता है वाउंड हीलिंग पीरियड उन लोगों में जिन लोगों में विटामिन सी की डेफिशिएंसी होती है, और अगर उनकी वाउंड हीलिंग उन लोगों में जो है वो ज़्यादा टाइम लेगी, यानी कि ज़ख्म का ठीक होना जो है वो भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से लंबा हो सकता है। तो विटामिन सी जो है वो किस तरह बूस्ट करता है? विटामिन सी बूस्ट करता है इम्यूनिटी को बाय इफेक्टिव प्रोडक्शन एंड इफेक्टिव फंक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। और वाइट ब्लड सेल जिसे हम सफ़ेद खुलिया बोलते हैं, उस वाइट ब्लड सेल्स की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, लेकिन उन वाइट ब्लड सेल की जो टाइप्स लिम्फोसाइट्स और फैगोसाइट्स जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इम्यूनिटी में, तो ये उनकी प्रोडक्शन और फंक्शन को इफेक्टिव बनाने में बहुत मदद करता है। फंक्शन को कैसे इफेक्टिव बनाता है? इन सेल्स को डैमेज होने से ये बचाता है। तो ये तो था 6 बेनिफिट। और 7th बेनिफिट जो है वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट बेनिफिट है, वो ये है कि ये प्रोटेक्ट करता है मेमोरी और थिंकिंग पावर को एज कम मीन्स आपकी एज के मुताबिक कम होने से ये रोकता है। क्योंकि जैसे आपने सुना होगा उम्र ज़्यादा होती गई भुलक्कड़ होते गए, यानी कि भूलने की वो हो गई है आदत नहीं, क्या कहेंगे इसको, भूलना स्टार्ट हो गए हैं। तो मतलब जैसे जैसे अब हम बूढ़े हो रहे हैं तो बस भूलने की स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा, एक चीज़ इधर रखी उसके बाद याद नहीं रहा। तो इस आपकी एज के मुताबिक, यानी कि एक तरह से आप कह लें कि आपकी थिंकिंग और मेमोरी को के लिए ये एज अ एंटी एजिंग भी काम करता है, प्रोटेक्ट करता है आपकी मेमोरी पावर को लूज होने से, या हाँ सही में बोल रही हूँ ना, लूज होने से रोकता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? डिमेंशिया हम बोलते हैं। डिमेंशिया एक ब्रॉड टर्म है जिसके सिम्टम्स में जो है पुअर थिंकिंग और मेमोरी आता है। तो विटामिन सी जो है वो देखा गया है कि विटामिन सी जो है स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट, क्योंकि मैं इतनी दफ़ा बोल चुकी हूँ कि अब मेरे फिसल रही है जुबान। तो विटामिन सी जो है वो एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से ये, इसमें एक और चीज़ भी है कि ये मेमोरी पावर जो है उसको इंक्रीज करता है एज़ कंपेयर टू योर एज। तो डिमेंशिया में देखा गया है, डिमेंशिया यानी कि भूलने की जो बीमारी, बीमारी कहेंगे इसको, कि डिमेंशिया में ये देखा गया है कि विटामिन सी की कमी को जो है वो लिंक किया गया है पुअर थिंकिंग और पुअर मेमोरी से। तो ये तो थे 7 इम्पॉर्टेंट बेनिफिट्स ऑफ विटामिन सी। आई होप कि आपको विटामिन सी के ये 7 बेनिफिट जो हैं ये अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे और अंदाज़ा हो गया होगा कि विटामिन सी का ताल्लुक़ सिर्फ़ और सिर्फ इम्यूनिटी से नहीं है, बल्कि इसके और भी बेनिफिट्स हैं। और आई होप कि ये लेक्चर भी आपको और मेरी एफ़र्ट भी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक का बटन प्रेस करके अप्रिशिएट करें, और मैं कोशिश करूँगी कि तमाम विटामिन्स के जो है वो
हेल्थ बेनिफिट्स जो हैं और सोर्सेज जो हैं वो आप लोगों के साथ 1 बाय 1 जो है डिस्कस करूं। ऑलरेडी मैं विटामिन्स को आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूं, लेकिन इस तरह अगर मुझे कोई भी डिफरेंट टाइप ऑफ लेक्चर मिलेगा तो ज़रूर मैं इन फ्यूचर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए और कमेंट्स में लाजमी बताइए कि अगर आपको कोई भी टॉपिक जो है उसके मुतालिक समझना है। रियली सॉरी साउंड के लिए, रियली सॉरी, अनएक्सपेक्टेड था और इतना लंबा तो वाकई अनएक्सपेक्टेड था। अगर आपको कोई भी टॉपिक समझना है तो आप टॉपिक का नाम ज़रूर लिखिए। अगर मैं उस लेक्चर को मैं अच्छी तरह तैयार करूँगी, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ज़रूर मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों के साथ जो है लेक्चर को शेयर किया जा सके। फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। स्टे हेल्दी एंड स्टे पॉजिटिव, स्पेशली स्टे पॉजिटिव। टेक केयर।